भारत और अमेरिका ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन करा है 10 साल का। इसके पीछे की स्टोरी क्या है, अमेरिका करना क्या चाहता है और भारत इस एग्रीमेंट से चाहता क्या है? सीधी सी बात है, यूएस वांट्स इंडिया टू बाय डिफेंस इक्विपमेंट। हमारा तेल खरीदो, हमारे हथियार खरीदो, ये दो चीजें हैं बस। इसमें अब क्वाड की चाबी लगेगी, ये आप मान के चलो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन? Does it mean manufacturing? Does it mean sharing of technology? When I say sharing of technology, मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है सोर्स कोड दोगे आप ब्लूप्रिंट दोगे, आप पूरा 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करोगे, क्या करोगे? राइट? ठीक है, ये इंग्लिश है। असली बात यह है कि ट्रंप चाहता है कि इंडिया मोटे तौर पे अमेरिकी हथियार खरीदे। सिंपल सी बात है। ये सब स्ट्रेंथनिंग डिफेंस टाइज और इंक्लूडिंग कोलैबोरेशन ऑन मिलिट्री कुछ नहीं, चेक काटो मोटा। चाहे आपको हवाई जहाज खरीदने हो, नंबर 1, ठीक है, चाहे आपको स्ट्राइकर व्हीकल्स खरीदने हो। भारत ने चुपचाप अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया। अमेरिका ने क्या करा? चाबहार पे जो सैंक्शन लगने वाले थे वो 6 महीने के लिए हटा दिए 6 महीने, उसके बाद परमानेंटली हटा देगा वो। अगर आप F-35 लेते हैं अमेरिकन से, Americans can track every movement of your aircraft, every single movement. अब आप क्या करेंगे? तेल खरीदो, हथियार खरीदो, तेल खरीदो, हथियार खरीदो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता कि से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। आप सब जानते हैं कि भारत और यूएस के रिलेशंस कोई बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। चाहे टैरिफ को लेकर चीजें हो गई, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से उनके बयान आए, तो कहीं ना कहीं भारत यहां पर अच्छा फील नहीं कर रहा है, और स्पेशली जिस तरह से पाकिस्तान के काफी करीब जाते जा रहा है। लेकिन यहां पर एक बड़ी खबर आई है। जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, आप सब जानते हैं कि भारत और यूएस के रिलेशंस कोई बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। चाहे टैरिफ को लेकर चीजें हो गई, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से उनके बयान आए, तो कहीं ना कहीं भारत यहां पर अच्छा फील नहीं कर रहा है, और स्पेशली जिस तरह से पाकिस्तान के काफी करीब जाते जा रहा है। लेकिन यहां पर एक बड़ी खबर आई है, आप देख सकते हो, आज बस कुछ ही घंटे पहले खबर आ रही है कि अमेरिका और भारत ने 10 साल का डिफेंस पैक्ट साइन किया है। आप देख सकते हो खबर, इंडिया यूएस इन 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क पैक्ट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, मतलब अचानक से कहां से ये डिफेंस पैक्ट आ गया, इसमें क्या क्या चीजें हैं, भारत को और अमेरिका को दोनों को क्या क्या फायदा हो सकता है। भारत और अमेरिका ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन करा है 10 साल का। इसके पीछे की स्टोरी क्या है, अमेरिका करना क्या चाहता है और भारत इस एग्रीमेंट से चाहता क्या है? सीधी सी बात है, यूएस वांट्स इंडिया टू बाय डिफेंस इक्विपमेंट। हमारा तेल खरीदो, हमारे हथियार खरीदो, ये दो चीजें हैं बस। इसमें अब क्वाड की चाबी लगेगी, ये आप मान के चलो। क्वाड की चाबी लगेगी इसमें। मैं आज भी कह रहा हूं, ये साइन होने के बाद भी कह रहा हूं, ठीक है, यू कैनॉट ट्रस्ट चाइना, यू कैनॉट ट्रस्ट अमेरिका। आप दोनों पे भरोसा नहीं कर सकते। मोदी जी ने मना कर दिया, ट्रंप तो तैयार है बेचने को। पर प्रॉब्लम यह है कि आप खरीद तो लोगे, लेकिन इट कम्स विद इट्स पिटफॉल्स। फिर अमेरिका आपकी बाहें मरोड़ेगा, तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। क्वाड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ट्रंप ने उसको साइडलाइन करके टैरिफ खेलना शुरू कर दिया। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको यह फर्क नहीं पड़ रहा कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, उसको यह फर्क पड़ रहा है कि मुझसे क्यों नहीं खरीद रहा। दैट्स इट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। भारत और अमेरिका ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन करा है 10 साल का। अब इसके बारे में जितनी बातचीत होनी चाहिए थी, उतनी बातचीत हो नहीं रही है। यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके पीछे है क्या? अब लोग कह रहे हैं साहब कोई बड़ी अनाउंसमेंट तो हुई नहीं कि कोई हथियार खरीद रहा है, कुछ खरीद रहा है या कुछ हो रहा है। इसमें एक्टिविटी की तो कोई बात नहीं करी, मोटा मोटी बात करी है। तो दोस्तों आज मैं आपको बता दूं ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आगे चल के मैं आपको यह समझाऊंगा कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है, अमेरिका करना क्या चाहता है और भारत इस एग्रीमेंट से चाहता क्या है। इसमें कुछ कमियां भी हैं और ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। लेकिन ये पूरी रोड जो है ये जा कहां रही है, चलिए आज इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये बीबीसी का एनालिसिस है। इंडिया यूएस साइन 10 ईयर डिफेंस पैक्ट
Amid tariff turmoil, India and the US have signed a framework agreement to expand defense cooperation over the next 10 years. The pact was announced after a meeting between US Defense Secretary Pete Hegseth and his Indian counterpart Rajnath Singh in Kuala Lumpur. It comes as two countries are trying to close a trade deal and tide over tense ties after the US President Donald Trump slapped 50% tariffs on India, including a 25% penalty for buying Russian oil and arms. According to Pramit Pal Chaudhary of the Eurasia Group think tank, the agreement was supposed to have been concluded in July-August this year, but India's irritation at Trump's statement about his role in ending the conflict with Pakistan led to it getting delayed. The pact is the latest in a series of agreements between the two countries that have made it easier for the two militaries to achieve interoperability, India to access technology, and the two defense sectors to work together. Mr. Chaudhary said, इसको ध्यान रखना है, इंटरऑपरेबिलिटी वाला जो खेल है ना, मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा। इंटरऑपरेबिलिटी ये है क्या और इसमें पिटफॉल्स क्या है। ऑल दीज टर्म्स आर वेरी वेरी नाइस एंड गुड टू लुक एट, अच्छा बड़ा लगता है, लेकिन क्या ये हो सकता है और इसको पाने के लिए क्या चाहिए। अच्छा दोस्तों, ये दो ट्वीट्स हैं, ये देखिए, इंडिया यूएस साइन 10-year डिफेंस पैक्ट अमिड टैरिफ टर्मोइल। ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं पीट हेग्सेथ। I just met with Rajnath Singh to sign a 10-year US-India defense framework. This advances our defense partnership, a cornerstone for regional stability and deterrence. We are enhancing our coordination, info sharing and tech cooperation. Our defense ties have never been stronger. ये है पीट हेग्सेथ का कहना, ठीक है जी। Had a fruitful meeting with my US counterpart, SecWar Pete Hegseth in Kuala Lumpur. We signed the 10-year framework for the US-India major defense partnership. This will usher in a new era in our already strong defense partnership. This defense framework will provide policy direction to the entire spectrum of the India-US defense relationship. It is a signal of our growing strategic convergence and will herald a new decade of partnership. Defense will remain as a major pillar of our bilateral relations. Our partnership is critical for ensuring a free, open and rules-based Indo-Pacific. अब ये देखिए ना, गेम क्या है। आप पहले गेम समझिए। इसमें 3 गेम है दोस्तों, टोटल 3 गेम है, राइट। नंबर 1, कॉर्नरस्टोन फॉर रीजनल स्टेबिलिटी एंड डेटरेंस। ये रीजनल स्टेबिलिटी क्यों चाहिए इनको और ये कौन से रीजन की बात कर रहे हैं, इसका जवाब राजनाथ सिंह जी देते हैं। ये देखिए साहब, रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक, ठीक है। रीजनल स्टेबिलिटी, ये जो पूरा मामला है ये यहां पे जाके गिरता है। आप ध्यान रखिएगा, ये स्टोरी है टोटल इंडो पैसिफिक की है दोस्तों। ये टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है, इंडिया यूएस इंक न्यू डिफेंस फ्रेमवर्क फॉर 10 years एम टू डीपन कोऑपरेशन इन ऑल डोमेन्स। अब ये जो स्लाइड है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस एंटायर प्रेजेंटेशन, और इसमें मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि है क्या असल में, जो ये पूरी जो कहानी है ना, ये है क्या। देखिए, ये फ्रेमवर्क है फॉर द यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप, यानी कि खाका बना दिया। अब जो भी काम होगा इस खाके के अंदर होगा। सबसे पहले आपको एक खाका, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं मैं हॉकी खेल रहा हूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप क्रिकेट खेल रहे हैं मैं हॉकी खेल रहा हूं, फिर हम कहते हैं चलो साथ साथ खेलें। क्या खेलेंगे साथ साथ? आपका गेम अलग है, मेरा गेम अलग है, वी कैन नॉट प्ले टुगेदर। तो सबसे पहले एक रूल बनाया जाता है कि यार एक गेम हमें बनाना है। मैं गेम का उदाहरण दे रहा हूं आपको। एक गेम हमें बनाना है जिसके ये रूल होंगे, आप भी मानोगे हम भी मानोगे। हमने बोला डन डन, साइन कर दिया, ये गेम होगा। ये बेसिकली ये हुआ है दोस्तों, बेसिकली ये हुआ कि वी हैव अग्रीड दैट दिस इज द डायरेक्शन इन दीज मैटर्स, दिस इज द डायरेक्शन वी हैव टू टेक। इंडिया हैज सेड ओके, यूएस हैज सेड ओके, वी हैव शेकन हैंड्स, दैट इज इट। अब कौन से डायरेक्शन में क्या करना है वो बाद में आएगा। अब the 2025 framework aims to further transform the defense partnership by providing a unified vision and policy direction to deepen cooperation in all domains including defense industrial collaboration। ये समझ लीजिए सबसे पहले, defense industrial collaboration। What is the meaning of defense industrial collaboration? Does it mean manufacturing? Does it mean sharing of technology? When I say sharing of technology, मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है सोर्स कोड दोगे आप ब्लूप्रिंट दोगे, आप पूरा 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करोगे। क्या करोगे, राइट? डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन। सेकंड बहुत बेहतरीन पॉइंट है ये, मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस लैंड, सी, एयर, स्पेस एंड साइबर स्पेस। ये देखिए साहब, एज वेल एज मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस ओवर द नेक्स्ट 10 years। अच्छा ठीक है,
समझ गए आप? अब दोस्तों इसमें यह है कि अगर हम बात करते हैं डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की, मेरा ऐसा मानना है, व्हाट आई फील इज दैट इंडिया इज टॉकिंग अबाउट परचेजिंग यूएस डिफेंस इक्विपमेंट। ये मैं पहले कह चुका हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा एक पुराना वीडियो आप देखिए, फरवरी का। ये वीडियो देखिए, मैंने क्या बोला था। देखिए साहब, ये जो स्टोरी है ना, मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट, एक कुछ नहीं है, ठीक है, ये इंग्लिश है। असली बात यह है कि ट्रंप चाहता है कि इंडिया मोटे तौर पे अमेरिकी हथियार खरीदे। सिंपल सी बात है। ये सब स्ट्रेंथनिंग डिफेंस टाइज और इंक्लूडिंग कोलैबोरेशन ऑन मिलिट्री, कुछ नहीं। चेक काटो मोटा। चाहे आपको हवाई जहाज खरीदने हो, नंबर 1, ठीक है, चाहे आपको स्ट्राइकर व्हीकल्स खरीदने हो। दोस्तों साफ सीधी बात है, लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। ये तेल मत खरीदो, ये खरीदो, इसकी जीरो वैल्यू है। ये ट्रंप ऐसे ही चूरन बेच रहा है, ये तेल वेल का उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है तेल में। मैं आपको बताता हूं क्या वो चाहता है कि भारत यूएस से तेल खरीदे। मैंने कल का वीडियो आपने देखा था, कल के वीडियो में मैंने यही बात बोली थी। आप जरा देखिए कल का वीडियो, ये देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये बात ये है कि मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, लोगों को बड़ी हंसी आती है। प्याज क्या होता है? अनियन। प्याज क्या है दोस्तों? प्याज कुछ नहीं, वो परत है ना। आप परत को खोलते रहेंगे प्याज को ढूंढते ढूंढते, और एंड में आपको पता लगेगा कि वो परत ही प्याज है। यह है जियोपॉलिटिक्स। लाइंस देखिए, भारत क्या बोल रहा है। भारत कह रहा है कि यार देखो, हम तो जहां से मर्जी तेल खरीदें, हम अपने लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी को सेफगार्ड करना चाहते हैं, यानी कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को हम लोग सेफगार्ड करना चाहते हैं। लेकिन यहां पे where the US is concerned, we have for many years sought to expand our energy procurement. This has steadily progressed in the last decade. The current administration has shown interest in deepening energy cooperation with India. Discussions are ongoing. ये देखिए यहां पे, यानी कि भारत जो है अमेरिका से तेल खरीदेगा ज्यादा। देखा आपने, भारत ने चुपचाप अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया। अमेरिका ने क्या करा? चाबहार पे जो सैंक्शन लगने वाले थे वो 6 महीने के लिए हटा दिए 6 महीने, उसके बाद परमानेंटली हटा देगा वो। मैं आपको आज बता रहा हूं, वो चाबार का गेम ऑन है, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पे ये जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है, यूएस वांट्स इंडिया टू बाय डिफेंस इक्विपमेंट। हमारा तेल खरीदो, हमारे हथियार खरीदो। ये 2 चीजें हैं बस, ये 2 चीजें हैं। कल एक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये दूसरी प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो रही है। अच्छा, मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी क्या है? यानी कि बोथ मिलिट्री शुड हैव सिमिलर काइंड ऑफ इक्विपमेंट विच दे कैन फंक्शन टुगेदर। मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी। लेकिन यार हमारा तो डिफेंस इक्विपमेंट जो है हमारा 65% रशियन है। हम कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी हैव अ परफेक्ट इंटरऑपरेबिलिटी? नेटो का जैसे मामला है, नेटो कंट्रीज कर सकती हैं आपस में, क्योंकि उनकी वेपन्स प्रोफाइल ही सेम है, सिमिलर है। their software and hardware platforms are similar. They talk to each other. The software must talk to each other, ना? Our software does not talk to the American software. मैं बिल्कुल देसी में समझा रहा हूं आपको। फिर आप कहते हो F-35 ले लो, F-35 does not talk to the S-400 यार, वो अलग है, वो अलग प्लेटफॉर्म है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं, ये आधा तीतर आधा बटेर वाला मामला। हाउ इज इट पॉसिबल? ये मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है इसमें। Officials told TOI that the intent is to recalibrate the partnership in the line with a renewed consensus to effectively address the emerging security challenge and priorities in the region, including imperatives for deterrence, stability and safeguarding a free and open Indo-Pacific. यानी कि इसमें अब क्वाड की चाबी लगेगी, ये आप मान के चलो, क्वाड की चाबी लगेगी इसमें। ये जो पूरा इंडो पैसिफिक का जो गाना गा रहे हैं ना, दिस इज नथिंग बट क्वाड। इसका कॉर्नरस्टोन क्वाड है दोस्तों। इसका जो कॉर्नरस्टोन ऑफ दिस फिलॉसफी इज क्वाड। आई एम नॉट सेइंग क्वाड इज द एंटायरिटी ऑफ इट, आई एम जस्ट सेइंग दिस इज द कॉर्नरस्टोन। दैट इज व्हाई क्वाड वाज क्रिएटेड, बाय द वे। Both Singh and Exeth, however, reiterated their commitment to a free and open and rule-bound Indo-Pacific at the meeting, while Singh said the bilateral partnership was critical to ensure the region remains free from coercion. Coercion किसका? Coercion चाइना का, जो चाइना ने गलवान में करने की कोशिश करी। That is the coercion that Rajnath Singh ji is referring to. Hexeth said the US was committed to working closely with India to ensure the same. तो both are on the same page as far as China is concerned. अब ये बात सामने आई है। शुरू वाली आपने स्लाइड देखी, फ्रेंड एंड फो। मैं आज भी कह रहा हूं, ये साइन होने के बाद भी कह रहा हूं, ठीक है, यू कैनॉट ट्रस्ट चाइना, यू कैनॉट ट्रस्ट अमेरिका। आप दोनों पे भरोसा नहीं कर सकते। अभी बीच में
थोड़ा सा चीजें चाइना के साथ ठीक हुई। क्यों ठीक हुई? क्योंकि अमेरिका के साथ बिगड़ी। हुआ था ना ऐसा, अमेरिका के साथ बिगड़ी तो आपको लगा चाइना के साथ ठीक हो गए। चाइना के साथ क्या ठीक हुआ? चाइना ने ऐसा क्या कर दिया आपको कि आपको लगा कि चाइना के साथ आपके रिश्ते ठीक हो गए? हाँ, चाइना ने बात करना बंद कर दी, चाइना थोड़ा सा लेस एग्रेसिव हो गया। फिर क्या हुआ? इसीलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको कि ये जो पूरा मामला है, A, it is quad related. B, they are saying defense industrial collaboration. C, they are saying military interoperability across land, sea, air and space and cyberspace as well as maritime domain awareness over the next 10 years. Satellites होंगी इसमें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, भारत और अमेरिका ने 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इसको ऑफिशियली साइन कर दिया है और आप कह सकते हैं एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है दोनों देश के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जिस तरह से इवॉल्व हुई है। और ये जो डील है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेग्सेथ, तो आप सब जानती होंगे जैसे भारत में हम डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं जो कि राजनाथ सिंह जी हैं, वैसे ही अमेरिका में उनको डिफेंस सेक्रेटरी कहा जाता है। तो दोनों की मुलाकात आज नई दिल्ली में हुई। मतलब अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो भारत आए हुए थे न्यू दिल्ली में और तभी यहाँ पर जो एग्रीमेंट है वो साइन किया है। और ये जो एग्रीमेंट है ये एक ब्लूप्रिंट की तरह सर्व करेगा फॉर बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन फॉर नेक्स्ट डिकेड। अगले 10 सालों में भारत और अमेरिका डिफेंस सेक्टर में क्या क्या करने वाले हैं उसका ये ब्लूप्रिंट आप कह सकते हो। और इसकी कोशिश यही है, एम यही है कि जो इंटरऑपरेबिलिटी है, मतलब दोनों देश के जो डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह हैं, दोनों देश कैसे, कोई अगर समस्या आती है, मान लो चाइना से फाइट करना है, किसी और देश से फाइट करना है, तो क्या दोनों देश एक साथ मिलकर कर सकते हैं? तो जो इंटरऑपरेबिलिटी होती है उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाएगी। इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन को डीपन करा जाएगा, जो टेक्नोलॉजी एक्सचेंज है उसको एनहांस किया जाएगा और जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है मेन इंडो पैसिफिक रीजन में, उसके साथ अलाइन करता है ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी बता देता हूं। कई लोगों को लग रहा होगा कि अचानक से कोई नया एग्रीमेंट आ गया, ऐसा नहीं है। पिछले 20 वर्षों से अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इस तरह का एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता था, लेकिन वो 10-10 साल के लिए था। जैसे पहली बार 10 साल का जो डिफेंस फ्रेमवर्क मॉडल साइन किया गया था वो था 2005 में, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय ये हुआ था और वो बहुत इनिशियल लेवल का था। मतलब यहां पर पहली बार जो डिफेंस कॉपरेशन है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। फिर आगे चलकर ओबामा के समय 2015 में और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हो गए थे, उस समय इसको रिन्यू किया गया था। और यहां पर मेन कोशिश यही थी 2015 वाले में कि मिलिट्री एक्सरसाइज को और बढ़ाया जाए, इंटेलिजेंस एक्सचेंज बढ़ाया जाए, डिफेंस ट्रेड किया जाए। लेकिन अब ये जो है वो एक स्टेप फर्दर चला जाता है। 2025 में ये वाला जो साइन किया गया है, यहां पर कोशिश ये है कि अगले 10 सालों में दोनों देश और कितना ज्यादा अपने आप को इंटीग्रेट कर सकते हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर। मतलब जो इक्विपमेंट हो गया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, वो कितना भारत में बन सकता है। जो सेंसिटिव इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं जो अमेरिका अभी तक सेल नहीं कर रहा था किसी और देश को, वो हो सकता है भारत को मिल जाए। और इसीलिए अगर आप देखोगे ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसको मेजर डिफेंस पार्टनरशिप इन द 21st सेंचुरी ये कहा जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है। इसमें 4-5 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला मैंने आपको बताया ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब यहां पर दोनों देश के बीच में जो डिफेंस कम्युनिकेशन है, लॉजिस्टिक हो गया, टेक्निकल प्रोसीजर्स हो गए, वो स्ट्रीमलाइन किया जाएगा ताकि थोड़ा सा वो सिमिलर हो सके। इसके अलावा जो ज्वाइंट एक्सरसाइजेज होते हैं दोनों देश के बीच में, जैसे मलाबार एक्सरसाइज आपने सुना होगा, युद्ध अभ्यास सुना होगा, कोप इंडिया सुना होगा, तो उसको और ज्यादा एक्सपैंड किया जाएगा और ज्यादा जो हमारे पर्सनल है, आर्मी पर्सनल, उस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा है इसके अंदर डीप एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, मतलब जो ज्वाइंट प्रोडक्शन होता है, को डेवलपमेंट होता है डिफेंस इक्विपमेंट का, वो दोनों देश मिलकर करेंगे। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो कि भारत को जरूरत है कि जो अमेरिका के पास जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास आए, तो इसकी वजह से भारत की जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है वो और ज्यादा मजबूत होगी। और जो यूएस के कंपनीज हैं उसको भारत में जो लोकल सप्लाई चेन है उसके साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाएगी। तीसरा है यहां पर डिफेंस ट्रेड को एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है, मतलब एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग। क्या है कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो सेंसिटिव इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो अमेरिका सेल नहीं कर रहा था, तो उसमें जो रुकावट आ रही थी वो रुकावट को हटाया जाएगा और अमेरिका भारत को वो सेंसिटिव इक्विपमेंट्स दे सकता है। फिर इसके अलावा यहां पर जो इमर्जिंग डिफेंस डोमेन है उसमें भी डेवलपमेंट होगा, जैसे स्पेस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, एआई का जमाना है, अंडर सी वॉरफेयर हो गया, उसमें दोनों देश मिलकर कॉपरेशन करेंगे। और साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग, मतलब यहां पर जो सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स होता है उसको स्टैब्लिश किया जाएगा दोनों देशों के बीच में, प्रोटोकॉल स्टैब्लिश किए जाएंगे ताकि ज्वाइंट सिचुएशन जो अवेयरनेस है, मैरीटाइम डोमेन मॉनिटरिंग हो गया, काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन हो गया, वो दोनों देश एक साथ मिलकर करेंगे।
करेंगे। तो बेसिकली अगर आप देखिए तो यहाँ पर 4-5 सेक्टर्स हैं जिसको लेकर कोलैबोरेशन हो रहा है। पहला है एरोस्पेस, मतलब एडवांस्ड फाइटर जेट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, एयर डिफेंस सिस्टम। ये काफी बड़ा एक सेक्टर होगा जिसमें दोनों देश मिलकर काम करने वाले हैं। इसकी वजह से आप कह सकते हैं इंडियन एयरफोर्स का जो मॉडर्नाइजेशन है वो बढ़ सकता है। दूसरा आप गया आपका नवल सिस्टम्स, मतलब जो सबमरीन टेक्नोलॉजी है, कैरियर कॉपरेशन है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, उसमें दोनों देश अगेन अपने आप को पार्टिसिपेट करेंगे। मिसाइल सिस्टम हो गया, जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस है, उसका ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा। साइबर एंड स्पेस में मैंने आपको बता ही दिया। और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मतलब लोकल असेंबली मेंटेनेंस हब, वो भारत के अंदर ओपन किया जा सकता है। अब तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है इससे हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो अगेन यहां पर सबसे पहला तो यह आता है कि दोनों देश मिलकर ड्रोन्स बनाएंगे। मतलब यहां पर जैसे एलएनटी हो गया भारत की कंपनी, और वैसे ही अमेरिका का हो गया जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम, उनके बीच में पार्टनरशिप एक्सपैंड हो सकता है जिसमें जो लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। दूसरा है आपका एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट, जैसे F-35 का सेल हो गया। तो अभी तक बहुत जल्दी नेटो के अलावा और किसी देश को अमेरिका जो है इसको सेल करने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गए थे आपका अमेरिका इसी साल फरवरी में, ट्रम्प से मुलाकात हुई थी, तो उस समय यहाँ पर इसकी चर्चा हुई थी कि F-35 भारत को बेचा जा सकता है। लेकिन देखो अगेन सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या भारत F-35 खरीदेगा? हमारे पास और भी ऑप्शन है, रशिया का ऑप्शन हो गया सुखोई। तो यहाँ पर क्या भारत अपना खुद का जो AMCA प्रोग्राम है उसी को आगे बढ़ाएगा? क्या करेगा एग्जैक्टली अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है आगे। हो सकता है कुछ हम F-35 भी ले लें, कुछ सुखोई भी ले लें, डिपेंड करता है काफ़ी कुछ। इसके अलावा नेवल कॉपरेशन, ज्वाइंट एक्सरसाइजेज, मेंटेनेंस सपोर्ट जो एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए चाहिए, न्यूक्लियर सबमरीन के लिए चाहिए, वो दोनों देश मिलकर कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका मिसाइल और सेंसर टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, मतलब यहाँ पर जो नेक्स्ट जनरेशन प्रिसीजन वेपन हो गया ना, जो टेक्नोलॉजी इस समय अमेरिका के पास है वो हमारे साथ शेयर कर सकता है। और ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, देखो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो ज्वाइंट कमांड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं, जो शेयर्ड बेस एक्सेस हो गया, वो अमेरिका को मिल सकता है, हमें उनका मिल सकता है। तो काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज़ इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के अंदर बताया जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये इतना मायने क्यों रखता है। देखो अगर हम अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनकी इंडो पैसिफिक जो स्ट्रैटेजी है उसको रीइंफोर्स करता है। मतलब वो भारत को एम्पावर करना चाहेगा अमेरिका, ताकि चाइना का जो डोमिनेंस है उसको काउंटर बैलेंस किया जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय अमेरिका के लिए। दूसरा है आपका वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डिफेंस मार्केट है भारत अपने आप में, हम कितना सारा इक्विपमेंट सबसे ज़्यादा बाई करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट, तो उसका एक्सेस चाहता है अमेरिका, चाहता है कि और इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट वो भारत को बेचे, और साथ ही साथ जो क्वाड अलायंस है उसको भी मजबूती मिलेगी। जहाँ तक भारत का सवाल है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो डिफेंस पोर्टफोलियो है वो रशिया और यूरोप के अलावा और डाइवर्सिफाई होगा जब हम ज़्यादा अमेरिका से लेंगे। इसके अलावा कटिंग एज जो यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं जो भारत को चाहिए उसका एक्सेस मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो डिफेंस कैपेबिलिटी है इंडियन ओशन रीजन में वो मजबूत हो सकती है, और साथ ही साथ जो डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है भारत की वो एनहेंस हो सकती है। तो इसलिए ये भारत के लिए काफ़ी मायने रखता है। इसके अलावा अगर हम जियो पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस की बात करें, देखो चाइना डेफिनेटली इसको एक कंटेनमेंट मूव की तरह देखेगा जो एग्रीमेंट हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में, और इसकी वजह से हो सकता है चाइना जो है कुछ ही समय बाद अपना नेवल प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन में बढ़ा दे, एक पोस्चरिंग, एक मैसेज सेंड करने की कोशिश करें। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, देखो पाकिस्तान भी पूरी निगाहें लगाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान तो अभी पिछले कुछ समय से सोच ही रहा है कि अमेरिका की पास जाकर बैठ गया है वो, जो भी अमेरिका और ट्रम्प के बीच जो अमेरिका और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के बीच में जो भी कुछ हो रहा है आप देख ही रहे हो, आसिम मुनीर लगातार वहाँ पर जा रहे हैं। तो हो सकता है कि पाकिस्तान भी एक इसको काउंटर बैलेंस करे चाइना के साथ और अपना रिलेशंस बढ़ाने की कोशिश करे। इसके अलावा रीजनल अलायंसेज यहाँ पर बढ़ सकते हैं, जैसे भारत की जो स्टैंडिंग है क्वाड में वो मजबूत हो सकती है। सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह देखा जा सकता है भारत को, जब अमेरिका भारत के अंदर अपना जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसको एक्सपैंड करेगा, और ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन में भारत एक अहम रोल निभा सकता है अगर और ज़्यादा इंडस्ट्रीज भारत में क्रिएट होती हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, बोलने में तो बहुत मीठी मीठी लगती हैं, ऐसा लगता है क्या कुछ हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहला तो एक्सपोर्ट कंट्रोल। यूएस के अंदर अगर आप देखोगे कई कानून वगैरह जैसे ITAR, जिसके तहत जो हाई एंड जो टेक्नोलॉजीज होती हैं वो अमेरिका जल्दी से किसी और देश को नहीं देता है, तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है। तो क्या भारत को मिल पाएगा? फिर दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन डिलेज। क्या है कि अगर कोई चीज़ साइन भी हो जाता है तो अमेरिका में भी और भारत में भी दोनों जगह ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं काफ़ी सारे, तो क्या वो जल्दी रिजॉल्व हो पाएंगे? स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का भी कंसर्न है ना, भारत को अपना पार्टनरशिप मेंटेन करना है, बैलेंस करना है। हम
जो भी अभी तक करते आए हैं वो काफ़ी इंडिपेंडेंट तरीके से डिसीजन लिए हैं। रशिया के साथ भी मेंटेन करना है बाकी, तो वो एक थोड़ा सा कंसर्न है। इंडस्ट्रियल कैपेसिटी देखो, भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है अभी भी मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, वर्क फोर्स ट्रेनिंग की ज़रूरत है जो अभी नहीं है। तो भले ही अमेरिका कह दे कि वो भारत में इंडस्ट्री सेटअप करेगा, लेकिन क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? और ट्रांसपेरेंसी के भी अभी इश्यूज़ हैं। देखो, ये एग्रीमेंट साइन किया गया, अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। वो देखना होगा अल्टीमेटली जब सारी चीज़ें सामने आएंगी।